Now, let me share the screen. ओके, सबको स्क्रीन विजिबल है, आवाज आ रही है? ओके, सो गाइस आज के तीनों क्वेश्चन जो है वो काफ़ी अलग अलग टॉपिक्स पर है, ठीक है? तो आई स्टार्ट विद द सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट, क्योंकि इसमें जो अप्रोच लग रहा है दैट इज़ अ क्वाइट न्यू अप्रोच। तो आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा थ्योरी करके हम बिल्डअप करेंगे अप्रोच को, ठीक है? सो क्वेश्चन क्या है वो पहले देख लेते हैं अपना। क्वेश्चन है रिडंडेंट कनेक्शंस। तो रिडंडेंट कनेक्शंस क्यों, क्या रिडंडेंसी है? तो क्वेश्चन में बोला गया है कि अ ट्री क्या होता है। अब उसने बोल दिया कि ट्री इज अ अनडायरेक्टेड ग्राफ दैट इज कनेक्टेड एंड हैज नो साइकिल्स। मतलब ये क्या, ये बस ट्री और ग्राफ की रिलेशन बता रहा है कि अगर अनडायरेक्टेड ग्राफ हो और उसमें साइकिल्स ना हो देन इट इज अ काइंड ऑफ ट्री, ठीक है? ये बस उसने मुझे बोल दिया। अब वो मुझे डेफिनेशन ऑफ ट्री क्यों दे रहा है? बिकॉज एट द एंड वो क्या चाहता है मुझसे, you are given a graph that has started as a tree with n nodes and labeled from 1 to n. Now with one additional edge added, the added edge has two different vertices on 1 and 2 1 and n 1 to n and was not edge that already existed. मतलब क्या है, पहले एक ट्री था हमारा। अब वो ट्री बाइनरी ट्री था, एनरी ट्री था, ये सब मुझे नहीं पता, ठीक है? लेकिन ट्री था, इतना मुझे पता है, ठीक है? और मुझे बोला क्या है कि इस ट्री में मैंने बस एक एज ऐड कर दी बिटवीन एनी टू एज नोड्स, ठीक है? जो पहले एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, और उसको ऐड करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, द ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड एज एरे ऑफ एजेस ऑफ एन लेंथ। मतलब ये क्या कि एज लिस्ट टाइप का ये ग्राफ हमें दिया है, ठीक है? अब वो बोल क्या रहा है, इंडिकेटिंग सॉरी, हाँ, एजेस की लिस्ट दी है। ए ऑफ आई और बी ऑफ आई में एज है और ith एज। तो एजेस की लिस्ट दी है कि मतलब 1 to 2 में एक एज है, 1 to 3 पे एक एज है, 2 to 3 पे एक एज है। तो उसने सारे एजेस की लिस्ट दे दी और मुझे बोला क्या है, रिटर्न द एज दैट कैन बी रिमूव so that resulting graph is a tree of n nodes. If there are multiple answers, return any one of the answers that occurs last in the input. मतलब कुछ भी हो सकता है, return the answer that occurs last in the input. ओके, तो रिटर्न द आंसर दैट अकर्स लास्ट, जो भी एंड में आ सकता है। मतलब पीछे से अगर हम देखें तो पीछे से जो भी पहले दिखेगा उसको निकालने की कोशिश करो, ठीक है? ओके, तो क्वेश्चन क्या है समझ लो। ग्राफ दिया है हमें, ठीक है? ग्राफ से हमें ट्री कन्वर्ट करना है। वो पहले ही एक ट्री था, बस उसमें क्या किया है, एक नोड एक एज ऐड किया है और उससे ट्री से ग्राफ में बन गया। अभी वो ग्राफ बन गया, ठीक है? तो क्वेश्चन सबको समझा है कि हमें ट्री और ग्राफ से रिलेटेड कुछ तो काम करना है, ठीक है? अब उसने बोला क्या है, ये बात ध्यान में रखो। बोला क्या है उसने? उसने बोला है कि ट्री इज अ अनडायरेक्टेड ग्राफ दैट इज कनेक्टेड एंड हैज नो साइकिल्स। तो साइकिल्स नहीं चाहिए उसको। तो एट द एंड ये क्वेश्चन एट द एंड चेंज कहाँ पर हो गया कि ग्राफ से ट्री बनाने का क्वेश्चन नहीं है असल में, हमें बस साइकिल निकालने का क्वेश्चन है। साइकिल डिटेक्ट करो और उसमें से उस साइकिल में से एक पॉसिबल एज निकालो विद दीज सर्कमस्टेंसेस, और उस एज निकाल कर मतलब जो भी एज निकाल सकते हैं उस एज को मुझे रिटर्न कर देना। तो यहाँ पर असल में 2 3 इज अ पॉसिबल एज दैट कैन आई कैन रिमूव, तो उसको मैंने रिटर्न कर दिया। अगेन फ्रॉम हियर, ये एक साइकिल कहाँ पर है, साइकिल यहाँ पर है। ये तो ये वाली एज हटाकर भी ये क्या हो जाएगा, ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन साइकिल रहेगी। हमें क्या चाहिए, साइकिल भी नहीं चाहिए और कनेक्टेड भी रहना चाहिए, और ये ऐसा एक एज कर निकाल कर ही होगा, ठीक है? तो ये यहाँ पर मैं कौन सी एज निकाल सकता हूँ, ये मेरे पास 4 ऑप्शन है, ठीक है? तो इन चारों में से कोई भी एज निकाल सकता हूँ मैं, एंड आई एम रिमूविंग 1 4
वाई 1 4? बिकॉज इट इज लास्ट इन दी एंड, ठीक है। पीछे से देखना 1 5 हटाकर 1 5 को मैंने हटा दिया, फिर भी ये एक ग्राफ ही रहता है, ये ट्री बनता नहीं है, तो उसको हटाकर कोई मतलब नहीं है। 1 4 को हटाया तो चलेगा क्या? हाँ, 1 4 को हटाया तो फिर यहाँ पर ये एक ट्री बन जाता है। अब ये ट्री दिखेगा कैसे? 5 से स्टार्ट होकर 1, फिर उसके नीचे 2, उसके नीचे 3, उसके नीचे 4, लेफ्ट है या राइट है, बाइनरी है कि वो सब पता नहीं। बट दिस इज अवर डेफिनेशन ऑफ नो साइक्लिक वाला ट्री, ठीक है, नो साइकिल वाला ट्री। तो बस ये क्वेश्चन है अपना। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते वक्त आपको लगाना अप्रोच जो है, दैट अप्रोच इज यूनियन फाइंड, ठीक है। तो पहले तो मैं अप्रोच आपको बता देता हूँ कि अप्रोच क्या होता है। अप्रोच यूज कब करते हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिंक भी दे दिया था, जीएफजी का ये बहुत अच्छा टॉक है। तो यहाँ पर उसने बोला क्या है, यूनियन फाइंड लगाते कब है मैं बता देता हूँ। यूनियन फाइंड लगता है डिसजॉइंट सेट्स के काउंट्स को निकालने के लिए, कि अगर मुझे काफ़ी सारे एलिमेंट्स दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल डिसजॉइंट सेट क्या होता है? डिसजॉइंट सेट इफ टू सेट्स आर डिसजॉइंट, कि इफ दे डोंट हैव एनी एलिमेंट इन कॉमन, एक के अंदर जो भी एलिमेंट है वो दूसरे के अंदर नहीं है, ठीक है। दैट इज हाउ डिसजॉइंट सेट होता है। तो अब हमें डिसजॉइंट सेट कहाँ पर हो गया, और ये अपना ग्राफ वाला क्वेश्चन, काफ़ी अलग अलग कॉन्सेप्ट है देखने के लिए। अब मैं पहले बेयर करो मेरे साथ थोड़ा सा, इस कॉन्सेप्ट को समझो पहले। डिसजॉइंट सेट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? डिसजॉइंट सेट्स हमें काउंट करने हैं, या फिर दो सेट्स जो हैं, या फिर तो उसके अबाउट जो चीज़ें करनी है उसके लिए डिसजॉइंट कुछ डाटा स्ट्रक्चर देंगे हमें, और हमें मर्जिंग करनी है डिसजॉइंट सेट्स की, तो फिर उसे हम यूनियन कहते हैं। और अगर उसको रिप्रेजेंट करना है किसी चीज़ से, उसे हम फाइंड कहते हैं। अब यूनियन और फाइंड ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, और दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड यूनियन फाइंड एल्गोरिथम, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी, हाँ, यस। तो डिसजॉइंट सेट के डाटा स्ट्रक्चर में कैसे काम होता है मैं बताता हूँ, ठीक है। इसमें ना हम सेट को करते हैं, सेट बनाते हैं। तो समझो ये एक अपना सेट हो गया, सेट ए। तो ये ए और ये सेट बी है। अब ये डिसजॉइंट तब होंगे जबकि इनमें कोई भी इंटरसेक्शन ना हो, कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो। अब अगर मैं कोई एक एलिमेंट, कोई एक डाटा लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कि ये इस सेट का पार्ट है, ठीक है, वही डाटा मैं इधर नहीं डाल सकता। दैट्स व्हाट डिसजॉइंट इज। अब मैं इस डाटा को अगर मैंने इस वाले में डाल दिया, ठीक है, मैंने इसको देख यहाँ पर नहीं, यहाँ पर डाल दिया, तो अब से ना इसका कोई लीडर एक बना दूंगा मैं, ठीक है, इस सेट का एक लीडर बना दूंगा मैं। लेट्स से ए इज अ कैरेक्टर लीडर। तो ये लीडर जो बना है, उससे ही मैं अभी इसको डेजिग्नेट करूंगा कि ये इसका लीडर है, ठीक है। इसका कोई एलिमेंट इसके अंदर होगा तो उसका लीडर होगा बी, ठीक है। तो लीडर का कॉन्सेप्ट क्या है कि बस अगर आप सेम सेट के हो तो आपका लीडर सेम है, तो आपको रिप्रेजेंटेशन अगर रिप्रेजेंटेटिव दिखाते हो इजी पड़ता है। दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ दिस डिसजॉइंट सेट के रिप्रेजेंटेटिव्स कैसे दिखते हैं। तो अभी होगा क्या, फाइंड के वक्त क्या होता है, हम ढूंढते हैं कि इस वाले एलिमेंट को मुझे दे दिया डायरेक्टली और पूछा मुझसे कि इसका रिप्रेजेंटेटिव कौन है, तो मैं बोलूँगा ए। लेकिन उसको फाइंड करने के लिए जो फंक्शन होगा, दैट इज बेसिकली फाइंड फंक्शन, ठीक है। दिस इज फाइंड। और अब अगर मुझे एलिमेंट दो एलिमेंट्स को, दो सेट्स को मुझे कंबाइन करना है, ठीक है, ऐसे कोई दो एलिमेंट्स मुझे मिल जाए, ठीक है, जो कि काफ़ी सिमिलैरिटी रखते हैं। लेट्स से ये दोनों एलिमेंट्स काफ़ी सिमिलैरिटी रखते हैं, लेकिन ये वाला इस सेट का है, ये वाला इस सेट का है। मुझे इन दोनों को एक ही सेट में लाना है, तो मैं इन दोनों सेट्स, सेट ए और सेट बी को एक साथ ला दूंगा। दिस इज व्हाट यूनियन इज, ठीक है। अब यूनियन क्या होता है कि दो एलिमेंट्स हमें इनपुट मिला है, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव सेट्स को हम फाइंड करते हैं और उन दोनों सेट्स को एक साथ मर्ज कर देते हैं, यूनियन कर देते हैं उन दोनों सेट्स को। अब इस चीज़ का काम क्या होता है, इस चीज़ का काम क्या होता है कि मुझे एक तो पहले तो रिप्रेजेंटेटिव्स हमें मिलते हैं, दैट इज़ वन थिंग। और दूसरा तो उन दोनों रिप्रेजेंटेटिव्स, दो पार्टीज अगर मर्ज हो जाती है, कि लाइक पॉलिटिशियंस की, दो पार्टीज अगर मर्ज हो गए, देन दैट इज अ यूनियन। तो हम कर क्या रहे हैं कि फाइंड कर रहे हैं कि ये किसका रिप्रेजेंटेटिव, इसका रिप्रेजेंटेटिव कौन है,
और उनको मर्ज कर रहा है। ये दो फंक्शंस होते हैं यहाँ पर, और इसकी वजह से मुझे एक सेट डिसजॉइंट है कि नहीं वो डायरेक्टली पता चल जाता है। कैसे कि एक अगर सेट डिसजॉइंट है, ठीक है, तो उसके रिप्रेजेंटेटिव्स अलग अलग होंगे। ठीक है, एक एलिमेंट डिसजॉइंट सेट से है, तब उनके रिप्रेजेंटेटिव्स अलग होंगे। अगर वो सेम सेट से हैं तो वो सेट डिसजॉइंट, दो एलिमेंट्स डिसजॉइंट्स, मतलब सेट अलग उनका एक ही है। ठीक है, सो दैट्स हाउ डिसजॉइंट सेट का ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है वो देख लेता हूँ। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट समझ लिया है, तो अभी यहाँ पर इस क्वेश्चन पे आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी अलग लग रहा है कि डिसजॉइंट सेट एक जगह, ये क्वेश्चन ग्राफ और ट्रीज का अलग जगह। अब हुआ क्या कि अगर मुझे साइकिल डिटेक्ट करना है, ठीक है, तो उसको हम सेट के नजरिए से कैसे देख सकते हैं कि ये एक नोड है, ठीक है, ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है। इन सबको मैं बेसिकली एलिमेंट्स पकड़ूंगा ऑफ द सेट्स। ठीक है, अब अगर इस सेट को मैं इस एलिमेंट को मैंने किसी भी सेट में नहीं डाला, तो मैं एक रूट क्या कर रहा है, हमें ट्री चाहिए ना, तो ट्री को मैं एक सेट पकड़ लेता हूँ। ट्री को मैं एक सेट पकड़ लेता हूँ कि उसके सारे जो भी एलिमेंट्स होंगे वो होंगे एक ही सेट में। ठीक है, और उसका जो रिप्रेजेंटेटिव होगा दैट विल बी रूट नोड और एनीथिंग, एनी रिप्रेजेंटेटिव वी कैन हैव। तो वो एक लेट्स से वन से मैं वन को रूट नोड पकड़ के आई एम स्टार्टिंग ट्रैवर्सल। ठीक है, तो वन को मैंने सेट में डाला, ठीक है, तो उसके नेबर्स को मैं देखूंगा। ठीक है, नेबर्स को कैसे देखूंगा, 3 और 2 है, तो उनके ये और ये एज को मैंने डालते वक्त इन दोनों का रिप्रेजेंटेटिव क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब अगर मुझे 2 और 3 दिखते हैं और मैं उनकी एज को देखता हूँ, तो इस एज की वजह से मैं क्या करना चाहता हूँ कि ये अगर कनेक्टेड है तो इनका यूनियन करवा के देखते हैं। लेकिन अगर वो पहले ही इन दोनों के रिप्रेजेंटेटिव सेम है तो ये एज बन जाती है अपनी रिडंडेंट। अगेन अब मैं वापस थोड़ा सा धीरे बोलता हूँ। रिडंडेंट एज पर हम कैसे आए, हमने एक नोड से स्टार्ट किया। ठीक है, एक नोड से मैंने स्टार्ट किया, उसको उसका रिप्रेजेंटेटिव पकड़ लिया। अब मैं उसके एडजेसेंट नोड्स पर ट्रैवर्स करूंगा या फिर उसके या फिर की एज के अबाउट जाऊंगा कि ये नोड मेरा एक सेट में है, ये वाला नोड मैंने देखा ये इससे कनेक्टेड है क्या, यस, तो ये भी उसके साथ सेम सेट में होगा। कनेक्टेड नोड्स विल बी इन द सेम सेट। ठीक है, अभी देखो मेरे साथ, अब यहाँ पर 3 के साथ भी इससे कनेक्ट है, तो फिर ये हो जाता है एक उसी सेट का पार्ट। सो 1 2 3 पहले ही सेट के पार्ट्स हो गए। ठीक है, तो 1 2 वाली एज हमने ट्रैवर्स करके इन दोनों को एक सेट में डाला। इन दोनों को मतलब ये पहले एक सेट समझो, ये पहले एक अगर अलग सेट समझो। ठीक है, अब इन दोनों को मैंने इस कनेक्शन की वजह से यूनियन किया उनका। 1 3 यहाँ पर देखा मैंने, अगेन 1 3 का मैंने यूनियन कर दिया। तो अभी ये 1 2 और 3 तीनों के रिप्रेजेंटेटिव्स एक ही है। ठीक है, तीनों ही एक ही सेट के हैं। अब अगर मैं 2 और 3 वाला देखूं एज, तो ये किसको कनेक्ट कर रहा है, ये दो ऐसे एजेस, दो ऐसे नोड्स को कनेक्ट कर रहा है विच आर ऑलरेडी इन द सेम सेट। तो सेम सेट के हैं, तो फिर उन्हें वापस से यूनियन करके कुछ अलग नहीं कर रहे हो, उनको यूनियन करके असल में ये एक्स्ट्रा एज बन जाती है। इसको अगर यूनियन ना करता मैं, फिर भी वो सेम ही ट्री का पार्ट होगा, सेम ही सेट का पार्ट होगा। सो दैट इज वाई यहाँ पर यूनियन फाइंड एल्गोरिदम लगती है। और इसको यूनियन करके, कैसे नोड्स को यूनियन करके, कनेक्टेड नोड्स को यूनियन करके एट द एंड एक जो एज बचेगी, जो कनेक्टेड होगी, कनेक्टेड करेगी सेम सेट के रिप्रेजेंटेटिव्स को, दैट इज गोइंग टू बी रिडंडेंट एज। ठीक है, तो सबको ये अप्रोच समझा गया, पहले वो बोलो कि रिडंडेंट एजेस वगैरह की बात समझ ली आपने सबसे पहले। उसके बाद आपने रिप्रेजेंटेटिव्स क्या होते हैं वो देखा कि सेट मैं पकड़ रहा हूँ किसी चीज को, उसका रिप्रेजेंटेटिव पकड़ रहा हूँ, अगर उसका रिप्रेजेंटेटिव सेम है तो फिर वो सेम सेट के हैं, ऐसा मैं जल्दी से पता कर देता हूँ। दिस इज हाउ लाइक क्विक लुकअप्स होते हैं ना हैश मैप के, वैसे ही अगर सेम सेट के हैं तो फिर उनका सेम रिप्रेजेंटेटिव होगा। सो आई हैव अ क्विक लुकअप टाइप थिंग, तो ये यहाँ पर हो जाता है। और अगर सेम
सेम एज अगर पहले से ही वो कनेक्टेड है तो एट द एंड एक्स्ट्रा जो एज बची है लास्ट की दैट इज ऑलवेज, अब ये ट्रैवर्स कैसे कर रहे थे हम, यहाँ से स्टार्टिंग से कर रहे थे, तो एंड में जो एक एज बचेगी एक्स्ट्रा वाली दैट विल बी आवर आंसर। तो ये एक तो रिटर्न दी आंसर दैट इज द लास्ट इनपुट, ये भी उसी के साथ कवर हो जाता है, ठीक है। तो ये पूरा रिटर्न स्टेटमेंट आपको वर्क कर सकते हो उस पर यूजिंग यूनियन फाइंड, ठीक है। अब इसको एग्जैक्टली इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है बाय पेरेंट इंटीजर एरेज, ठीक है। एरेज का क्यों यूज किया जाता है मैं बता रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि क्विक लुकअप्स हो, मुझे पहले ही पता है कि कितने नोड्स हैं, तो अगर इसका मुझे रिप्रेजेंटेटिव पता करना है तो मैं इस पेरेंट वाले एरे में जाऊंगा और उस पेरेंट वाले एरे में के इंडेक्स पर जाकर देखूंगा कि उसका रिप्रेजेंटेटिव कौन है, दैट इज व्हाट वी विल डू। मतलब अगर मैं 1 वाले इंडेक्स पे जाऊंगा पेरेंट के एरे में, तो 1 का पेरेंट या फिर 1 का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो वहां पर लिखा हुआ होगा, दैट इज हाउ वी विल हैव क्विक लुकअप फॉर द रिप्रेजेंटेटिव्स। तो पहले हमने एजेस देखे कितने हैं, तो एजेस जितने होंगे प्लस 1 विल बी आवर नंबर ऑफ नोड्स, ठीक है। तो अगर 3 एजेस हैं तो यहाँ पर असल में क्या हो रहा है, 3 एजेस होंगे तो 3 ही अपने नोड्स होंगे, बट एक्स्ट्रा जो nth एलिमेंट nth नोड के लिए, क्योंकि हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं ना, so nth वाले के लिए वी हैव n+1 वाला थिंग, ठीक है। दिस इज वन थिंग, दिस इज डन। तो ये पेरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स को याद रखने के लिए। सेकेंडली, अब मैं क्या करूंगा स्टार्टिंग में ना, ये खुद के ही पेरेंट है, ये खुद के ही सेट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ इस वाले में, उसका जो भी पेरेंट है वो खुद ही है ऐसे पकड़ रहा हूँ। मतलब क्या कि भाई ये खुद ही पैदा हो गया, ठीक है। और यू कैन से ये खुद एक सेट है, लाइक ये 1 का एक नोड हो गया, दिस इज सेट इन इटसेल्फ, 2 इज अनदर सेट, 3 इज अनदर सेट। उसके बाद मैं एजेस पर जब ट्रैवर्स करूंगा, ठीक है, ये एजेस पर जब ट्रैवर्स करूंगा देन आई विल यूनाइट दो सेट, ये डिसजॉइंट सेट्स थे वो यूनियन बन गया उनका, एंड आफ्टरवर्ड एक फाइनल सेट बनने के बाद अगर मैं कॉमन मुझे एक ही सेट में एज मिल रही है जिसको मैंने पहले ट्रैवर्स नहीं किया था, तो दैट इज रिडंडेंट। तो उसको करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो मैंने सारे का पेरेंट खुद ही है, सभी खुद के पेरेंट है ऐसा पकड़ लिया, सभी खुद के रिप्रेजेंटेटिव हैं ऐसा पकड़ा, और उसके बाद एज की एजेस की जो लिस्ट थी उस पर मैंने ट्रैवर्स करना स्टार्ट किया। उसके अंदर क्या किया मैंने कि उसके जो भी नोड्स हैं ये 1 और 2 को कर रहा है ना कनेक्ट, तो 1 और 2 को यूनियन कर दो। तो 1 और 2 पहले अगर यूनियन है, पहले ही अगर यूनियन है, ठीक है, तो फिर उस एज को रिटर्न कर दो, ठीक है। वरना वी विल रिटर्न एन इंट 0, बिकॉज ये बस एक्स्ट्रा थिंग है कि अगर कुछ भी हमें कोई एज नहीं मिली रिडंडेंट वाली, तो वी विल रिटर्न दिस कि 0 रिटर्न कर दो, बट अदरवाइज वी विल मोस्टली हैव एज एट द एंड ना, तो ये एज यहाँ पर से मिलेगी। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हो देखो, फाइंड के वक्त होता क्या है, फाइंड के वक्त, फाइंड अगर मुझे करना है कि x का जो भी रिप्रेजेंटेटिव हो फाइंड करना है, तो मैं पहले चेक करूंगा कि x का पेरेंट कौन है, ठीक है। x का रिप्रेजेंटेटिव वो खुद है क्या, अगर वो खुद का ही रिप्रेजेंटेटिव है तो मैं फाइंड करूंगा पेरेंट ऑफ x। खुद का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ठीक है, वो अगर खुद का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, मतलब क्या, पहले ही अगर मैंने 1 और 2 को कनेक्ट किया है, ठीक है, 1 और 2 को पहले ही कनेक्ट किया है, देन उसका रिप्रेजेंटेटिव लेट्स से 1 है, तो 2 का अभी रिप्रेजेंटेटिव 1 हो गया है, ठीक है। जब भी नोड्स यूनियन होंगे देन उसके रिप्रेजेंटेटिव एक ही नंबर होगा, तो इसका भी रिप्रेजेंटेटिव 1 हो गया। रिप्रेजेंटेटिव अगर वही है, रिप्रेजेंटेटिव अगर अलग नंबर है, तो फिर उस अलग नंबर को हमें ढूंढना है, तो एक्स का रिप्रेजेंटेटिव ढूंढेंगे। तो मतलब मैं अगर 2 अगर 1 को पॉइंट कर रहा है कि मेरा रिप्रेजेंटेटिव तो 1 है, तो वो मैं चेक करूंगा कि 1 का क्या रिप्रेजेंटेटिव है। अगर वही, अगर वो खुद ही रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब कि खुद ही लीडर है उस ग्रुप का, देन उसको मैं रिटर्न कर दूंगा एज इट इज, ठीक है। दिस इज व्हाट फाइंड फंक्शन इज। एंड यूनियन फंक्शन में क्या होता है कि x अगर और y को हमें यूनियन करना है, तो पहले उनके पेरेंट्स को फाइंड करो, ठीक है। उनके पेरेंट्स मिल गए तो फिर अगर
अभी मुझे जो पेरेंट्स मिले हैं, ठीक है, मुझे जो भी पेरेंट्स मिले हैं वो अगर सेम है, देन रिटर्न फॉल्स, एल्स you will return uh, you will return की ट्रू बिफोर मेकिंग देयर पेरेंट्स यूनाइट। ठीक है, मतलब ये क्या कि एक्स वाले का रूट एक्स का पेरेंट रूट वाई बन जाएगा। मतलब ये क्या कि वन और टू अलग अलग थे पहले, तो इसका पेरेंट मैंने वन बना दिया, मतलब इसकी पेरेंट की जो वैल्यू है उसकी जगह पर वन डाल दिया। सो इसको अगर हम विजुअलाइज करना चाहें ना थोड़ा सा, देन यू कैन डू इट लाइक कि एक पहले नोड था वन, ठीक है, ये एक सेट है, टू एक सेट है, थ्री एक सेट है। पहले एज पर क्या हुआ, इसको और इसको कनेक्ट करना है मुझे, तो उसके लिए मैंने पहले इसका पेरेंट देखा, इसका पेरेंट अभी के लिए वन है, ठीक है। अब इसका पेरेंट क्या है, इसका पेरेंट भी अभी के लिए टू है, तो इसका पेरेंट्स को फाइंड किया, ठीक है। तो दिस वाज द यूनियन, दिस वाज व्हाट, दिस वाज फाइंड वाला पार्ट, इतना पार्ट हो गया। अब मुझे यूनाइट करना है, तो पहले मैं देखूंगा इन दोनों के पेरेंट्स सेम है क्या, नहीं पेरेंट्स सेम नहीं है, तो ये वाला केस नहीं हुआ, तो पेरेंट्स को सेम बनाना पड़ेगा। तो इसके टू की जगह मैं यहाँ पर ओवरराइड करके वन डाल दूंगा, तो अब से इसका पेरेंट बन गया वन, ठीक है। ये अगर पेरेंट बन गया, देन नेक्स्ट टाइम जब लेट्स से वन और थ्री का मैंने जब भी करूँगा मैं कनेक्शन, इसका अभी पेरेंट थ्री था, उसका अपडेट होकर वन बन जाएगा। दिस इज वॉट यूनियन विल डू। अब जब यहाँ पर वन, टू और थ्री को जब मैं कनेक्ट करने जाऊँगा, तब क्या होगा, मैं चेक करूँगा कि इसका पेरेंट कौन है, इसका पेरेंट है वन, इसका पेरेंट कौन है, इसका पेरेंट भी वन है, तो सेम हो गया। सेम हो गया तो फिर रिटर्न फॉल्स, कि उनको यूनियन करने की ज़रूरत ही नहीं है, देन वी विल रिटर्न फॉल्स। और इन दैट वाला केस यहाँ पर से फॉल्स हो गया, तो फिर करंट जो एज है दैट इज रिडंडेंट, कि पहले ही सेम पेरेंट्स हैं, तो व्हाई आर यू ट्राइंग टू कनेक्ट देम, तो इसको रिडंडेंट है, उसको रिटर्न करवा दिया। तो दिस वाज दी अप्रोच, कि एक तो पहले तो हमने देखा कि ट्री और ग्राफ का मिक्सअप था, लेकिन एट द एंड करना क्या था कि अगर सेम सेट वाले नोड्स कनेक्ट हो रहे हैं पहले, अब बाद में लगातार एक्स्ट्रा, मतलब रिडंडेंसी है, तो कि पहले ही सेम सेट के हैं और फिर भी कनेक्ट होना चाहते हैं, तो वो रिडंडेंट नोड हो गया, रिडंडेंट एज हो गया, और रिडंडेंट एज को निकाल देना, तो उसको फाइंड और यूनाइट करने का डिसजॉइंट सेट्स को, ये काम हमने किया है यूनियन फाइंड से। अप्रोच सबको समझा है, देन गिव मी अ थम्स अप। Okay. 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 Next questions will Sanjay will take over. Sanjay. यस महेंद्र। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ सिमिलर ही रहने वाले हैं, जिसमें हमको कहीं कहीं साइकिल डिटेक्ट करना है या फिर कहीं पे हमको मिनिमम स्पैनिंग ट्री लेना है। मतलब क्या, जैसे कि अभी नरेंद्र ने आपको बताया कि हमें जो रिडंडेंट कनेक्शंस थे उनको ढूंढना था, तो वैसे ही मिनिमम स्पैनिंग ट्री में क्या करें हम लोग, उन्हीं कनेक्शंस को हटा के जो हमारा मैक्सिमम मीन्स जो एक एंड से लेके दूसरी एंड तक जाने का कितना कॉस्ट लगेगा या फिर ऐसे ही कुछ, वो चीज़ फाइंड करनी है। ठीक है, तो जो भी आई थिंक थर्ड ईयर वाले सब है, तो उनको तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री के बारे में पता ही होगा। सो हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री का क्वेश्चन क्या है। तो देखिए क्या है कि आपके पास एक ग्राफ दिया रहेगा, ठीक है। सो जैसे कि हम लोगों ने पहले पहले लेक्चर में ही बात किया था करके कि जो हमारा ग्राफ होता है वो क्या रहता है, एक नेटवर्क लाइक होता है जिसमें कनेक्शंस होते हैं नोड्स के बीच में कई सारे, और कनेक्शंस कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है, सेल्फ हो सकते हैं, अनडायरेक्टेड हो सकते हैं, डायरेक्टेड हो सकते हैं। और जो हमारी ट्री थी उसमें क्या होता है, उसमें साइकिल नहीं होता है, तो ठीक है। तो सबसे पहले इसने कहा है कि स्पैनिंग ट्री, ठीक है, स्पैनिंग ट्री में हमको क्या समझ में आ रहा है कि ट्री, तो सबसे पहले हमको क्या इसमें से रिमूव करना है, साइकिल रिमूव करना है, ठीक है। और क्या कह रहा है कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री ना, स्पैनिंग मतलब फैलना करके, ठीक है, तो मिनिमम फैलना तो कितना, तो हम कुछ इस तरह से अरेंजमेंट करना है कि फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड हमारा मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट लगे, ठीक है। इस तरह के हम पाथ चुने, ठीक है, उससे एक नेटवर्क बनाए जिससे हमारा एक एंड से लेके अगले एंड तक हमारा जो कॉस्ट रहेगा वो सबसे कम करें, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या कर सकता है, जैसे कि अगर मेरे को जीरो से एक कनेक्टेड पाथ बनाना है सबकी जगह पे, ठीक है, जहाँ से अगर मैं जीरो से टू जाना चाहूँ तो टू जा सकूँ,
ठीक है, 0 से 1 जाना चाहूँ तो 1 भी जा सकूँ, 0 से 2 और 1 जाना चाहूँ तो जा सकूँ, मतलब एवरी पॉसिबल जो कॉम्बिनेशन ऑफ है पेयर्स का, ठीक है, वो सारे पॉसिबल हो थ्रू वन पाथ और उसका जो कॉस्ट हो सबसे मिनिमम हो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए साइकिल कैसे प्रेजेंट है, यहाँ पे एक ये एज है, एक ये जे है, यहाँ पे एक एज है, ठीक है। तो अगर मैं एक भी अगर निकाल लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, अगर मैं एक भी क्या कहते हैं एक भी एज अगर मैं निकाल देता हूँ तो मेरी साइकिल यहाँ से हट जाएगी तो एक ट्री बन जाएगा। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा कॉस्ट हमको जो हम सारा कॉस्ट सबसे ज़्यादा ले रही है, ठीक है, जो हम सबसे कॉस्टली है उसको हटाऊंगा तो जो जितने बचेंगे हमारे सस्ते वाले बचेंगे, ठीक है, सस्ते वाले बचेंगे और जितने नंबर ऑफ एजेस हमारे कम होंगे उतना ज़्यादा उतना कम हमें कॉस्ट लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम एजेस कितने चाहिए, जितने नंबर ऑफ वर्टेक्स है -1, ठीक है। तो हमारा मोटिव ये रहेगा कि हम लोग इतना रिड्यूस कर पाए, ठीक है। उसका क्या करना है हमको, जितने भी हम एजेस चुनेंगे ना तो सब सस्ते वाले चुनेंगे, ठीक है, क्या चुनेंगे, सबसे सस्ते वाले जिनमें हमारा सबसे कम कॉस्ट लगे और सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो, ठीक है। तो अगर मैं इन तीनों में से मेरे को 2 रखने एक हटाना है तो मैं सबसे महंगा वाला हटाऊंगा जो कि क्या रहेगा 5। या फिर मैं कुछ इस तरह कह सकता हूँ कि मैं हर बार सबसे मिनिमम कॉस्ट वाला एज चूज करूंगा, क्या करूंगा, हर बार मिनिमम कॉस्ट वाला एज चूज करूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन समझा आप सभी को, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो आगे बढ़ते हुए मैं आपको ये इसका एल्गोरिथम दिखाता हूँ कि किस तरह है, ठीक है। समझ लीजिए यहाँ पे हमारा कनेक्टेड ग्राफ है, आपको कनेक्टेड ग्राफ दिख रहा है, यहाँ पे देखो मैंने ड्रॉ किया है, दिख रहा है आपको कनेक्टेड ग्राफ यहाँ पे, आप सभी को मेरा कनेक्टेड ग्राफ दिख रहा है, हेलो, मेरा आवाज आ रहा है ना सबको, आपको यहाँ पे मेरा कनेक्टेड ग्राफ दिख रहा है क्या यहाँ पे, इसका रिस्पॉन्स नो, और क्यों नहीं दिख रहा, बिकॉज हमारे कनेक्टेड ग्राफ में स्टार्टिंग में कोई भी नोट्स रहेंगे नहीं तो इसलिए कुछ दिखेगा ही नहीं, ठीक है। सो so समझ लीजिए ये हमारा एरिया जहाँ पे अंदर कनेक्टेड ग्राफ हमारे पड़े रहेंगे। तो स्टार्टिंग में देखिए हमारे पास सारे एजिस पड़े, ठीक है, हमारे पास क्या पड़े, सारे एजिस पड़े हैं जो कि 0 से 2 है, देन 1 से 2 है, देन 1 से 0 है, ठीक है। तो हमारा समझ लीजिए इसके अंदर कनेक्टेड ग्राफ के कंपोनेंट्स रहेंगे, ठीक है, कंपोनेंट्स मतलब सारे नोड्स रहेंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्टिंग में क्या करेंगे, ये जो हमारा कनेक्टेड ग्राफ है ना उसके लिए सबसे पहला एलिमेंट हमको क्या चूज करना है, हम लोग रैंडमली चूज कर सकते हैं, ठीक है, वो हमारी मर्जी है, बिकॉज हर एक एलिमेंट हमें इसमें क्या करना है, इंक्लूड करना है, ठीक है। तो अगर मैं जैसे कि मैंने इस कोड में क्या किया है, मैंने 0th वाले एलिमेंट को चूज किया, ठीक है, हर बार क्या किया, 0th वाले एलिमेंट को चूज किया है पहला एलिमेंट इनपुट डालने के लिए, ठीक है। बट आपकी मर्जी, आप किसको भी ले सकते हो, तो ठीक है। तो मैंने क्या सोचा, सबसे पहले क्या बोला मैंने कि मेरा जो 0th एलिमेंट है ना, ठीक है, 0th एलिमेंट है उसको मैं इसके अंदर करूंगा पुट, 0th एलिमेंट को मैं इसके अंदर करूंगा पुट, और जो 0 एलिमेंट की जो वेट होगी ना इस कंपोनेंट से, ठीक है, जो पहला एलिमेंट पुट करेंगे ना तो इसको इधर आने के लिए या फिर एक कनेक्टेड ग्राफ का इससे जो दूरी रहेगा या जो कोई कॉस्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। तो जो देखिए अब क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 वाले एलिमेंट को पुट कर देंगे विथ वेट 0, ठीक है। अभी ये वाला इतना बात समझ में आया कि हम लोग सबसे पहले कंपोनेंट क्या ऐड करेंगे, आपके ऊपर है कि आप कोई भी एक सिंगल कंपोनेंट चूज कीजिए और हर बार उसी को ऐड कीजिए। बट हमें कैसे इस ग्राफ में कैसे दिया गया करके कि आपके जो वर्टेक्स की वैल्यू सकती है वो 2 से लेके कुछ समथिंग 1000 के आसपास है। तो जो 0 1 2 जो 3 वैल्यू है ना ये ज़्यादा रिलायबल रहेंगी हर एक टेस्ट केसेस के लिए, और जो 0 है सबसे ज़्यादा रिलायबल है, तो आप 0 चूज करना जैसे मैंने किया है, ठीक है। तो हर बार मैं क्या करूँगा, 0 को पुट कराऊंगा विथ वेट 0, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, फिर मैं यूज करूंगा इनके इनपुट्स को, क्या करूंगा, इनके इनपुट्स को यूज करूंगा, कैसे यूज करूंगा। अब इसमें कहा गया है कि जो 0 है ना, जो हमारा 0 हमारा नोड है उसका कनेक्शन है 1 के साथ और उसकी दूरी क्या है 5 है, ठीक है। तो समझ लीजिए इसके अंदर मेरा भी ग्राफ आ चुका है, ठीक है, यहाँ पे मेरा ग्राफ आ चुका है जिसके अंदर 0 वैल्यू है, ठीक है। अब देखिए 0 का कनेक्शन है, ठीक है, 0 का कनेक्शन है दूसरे एजिस के साथ, दूसरे एजिस के साथ, बट अभी 0 क्या आ चुका है, 0 हमारा कंपोनेंट के अंदर आ चुका है, कैंडिडेट कंपोनेंट में आ चुका है, ठीक है। तो समझ लीजिए 0 का किसी से दूरी है, समझ लीजिए 0 का किसी 1 से दूरी है 5 कॉस्ट का, ठीक है, और समझ लीजिए इसके अंदर एक और एलिमेंट है जो 2 है, तो ठीक है। तो और उसका जो हमारा 1 से दूरी है वो है 2 का, ठीक है। तो हम हमेशा क्या करेंगे, 2 वाले एज को सॉरी हाँ नहीं नहीं बराबर बता रहा मैं, 0 2 को हमने ऐड कर दिया, ठीक है, और जो हमको अगला एलिमेंट ऐड करना है वो 1 है,
तो 0 से 1 का कनेक्शन जो है, 0 से 1 का कनेक्शन जो है वो 5 का है, और 0 से 1 का कनेक्शन है वो 2 का है, ठीक है। तो हर बार हमें क्या करना है, जो सबसे मिनिमम कॉस्ट वाला हमारा रहेगा हम उसको ही करेंगे, ठीक है। और एक और बात हमको ध्यान रखनी है कि जब भी हमारे कंपोनेंट्स है, जब भी हमारे नोट्स जब हमारे कनेक्टेड कंपोनेंट्स में जाएंगे ना, तो एक वो क्या कहते हैं कि यूनियन की तरह काम करेंगे। क्या करेंगे, एक यूनिट एक एंटिटी की तरह काम करेंगे। वो उसके अंदर चाहे कितने भी नोट्स हो, लेकिन वो क्या करेंगे, एक एंटिटी की काम करेंगे, ठीक है। तो मतलब अगर समझ लीजिए कोई नोड का किसी नोड से कॉस्ट, जैसे कि हमारा जो 2 है उसका 1 से कॉस्ट अगर 2 है, तो उसका मतलब क्या, हमारे पूरे कनेक्टेड कंपोनेंट का कॉस्ट क्या है उससे ज्वाइन होने का, 2 है। अगर 0 कॉस्ट 1 से कनेक्ट होने का 5 है, तो मतलब पूरे कनेक्टेड कंपोनेंट का हमारा कॉस्ट क्या है कनेक्ट होने का, 5 है, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, तो हमें हर बार क्या करना है, सबसे मिनिमम वाले को चूज करना है, ठीक है। तो ये वाली बात आपको समझ में आई, और समझ में आई तो आपको ये समझ में आता होगा कि हमको हर बार मिनिमम चूज करना है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे, मीन हीप यूज करेंगे। क्या करेंगे, मीन हीप यूज करेंगे, जहां पे हम लोग यूज करेंगे प्रायोरिटी क्यू, ठीक है। और प्रायोरिटी क्यू में दो हमारे प्रायोरिटी क्यू की जो एक एंटिटी होगी, प्रायोरिटी क्यू के अंदर जो एक क्या कहते हैं एलिमेंट जाएगा, उसके अंदर 2 एंटिटीज होंगी, ठीक है। क्या एंटिटीज होंगी, पहला कि वो कौन सा नोड है, ठीक है, पहला जो रहेगा कि कौन सा नोड है ये, फिर ठीक है। और जो दूसरा रहेगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा ना, क्वेश्चन मार्क मतलब क्या, आपको डाउट है करके ऐसा। पहला क्या रहेगा, उसके अंदर रहेगा उसका एलिमेंट का वैल्यू, और दूसरा वैल्यू रहेगा उसका वेट, ठीक है। अब समझ लीजिए मैंने एक एलिमेंट को डाल दिया अंदर, 0 को अंदर डाल दिया, ठीक है। तो इसके साथ जितने भी कनेक्टेड कंपोनेंट्स रहेंगे ना, जितने भी कनेक्टेड नोड्स रहेंगे ना, तो 0 का जितने भी कनेक्टेड कंपोनेंट से कनेक्शन रहेगा ना, उसको क्या करेंगे हम लोग, उनको उठाया जाएगा, ठीक है, उनको उठाया जाएगा। जैसे कि समझ लीजिए हमारे पिछले वाले में क्या था, 0 1 से था, ठीक है, और 2 से था, ठीक है, ये 5 था, ये 1 था, ये 3 था, ठीक है। तो देखिए 0 का कनेक्शन किससे किससे है, 2 से है, 1 से है। बट जब 0 हमारा कनेक्टेड कंपोनेंट के अंदर जा चुका है, तो मतलब क्या, हमारे कनेक्टेड कंपोनेंट से बाकी सबका दूरी क्या है, वो प्रायोरिटी क्यू के अंदर पड़ा रहेगा। क्या पड़ा रहेगा, हम लोग के प्रायोरिटी क्यू में वो सारी नोट्स पड़ी रहेंगी उनके वेट्स के साथ, जिनका दूरी हमारे कनेक्टेड कंपोनेंट से हमें जरूरी है, ठीक है। तो देखो जब जब भी हम लोग वैल्यूज को अंदर डालते जाएंगे, जब जब भी हम नए नए नोड को अंदर डालते जाएंगे, तो उनका जिनसे भी कनेक्शन रहेगा ना, उनका जिनसे भी कनेक्शन रहेगा, उनको हम लोग किस फॉर्म में डाला जाएगा, उसको हम इस फॉर्म में डालेंगे कि जो कनेक्टेड कंपोनेंट है, जो कनेक्ट दूसरा कनेक्शन मतलब 0 से जो कनेक्शन रहेगा 1 का, वो 1 को डालेंगे, उनको 1 को डाल देंगे हमारे प्रायोरिटी क्यू के अंदर। और जो 0 से दूरी रहेगी या 0 से जो हमारा कॉस्ट रहेगा 5 का, वो हम लोग उसमें डाल देंगे, ठीक है, ठीक है, सॉरी सबको, ठीक है। तो देखिए हर बार क्या हो रहा है, हम लोग हर बार एक वैल्यू डाल रहे हैं, ठीक है, हमारे कनेक्टेड कंपोनेंट के अंदर। उसके बाद उसका जिससे भी कनेक्शन रहेगा ना, मतलब क्या, उसका कनेक्टेड कंपोनेंट से कनेक्शन बन गया, ठीक है। उसका जिससे भी कनेक्शन रहेगा, जो एलिमेंट हमारा इंसर्ट हो रहा है, उसका मतलब समझ लीजिए कनेक्टेड कंपोनेंट से कनेक्शन रहेगा। और अगर कनेक्टेड कंपोनेंट से कनेक्शन रहेगा, तो मतलब क्या, उसको प्रायोरिटी क्यू में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रायोरिटी क्यू में जाना पड़ेगा। तो देखिए जितने भी हमारे नोट्स, जितने भी नोट्स हमारे कनेक्टेड कंपोनेंट के अंदर रहेंगे, मतलब क्या, उनका कनेक्शन किससे है, जितने भी नोड हमारे कनेक्टेड कंपोनेंट के अंदर रहेंगे, तो मतलब जिससे भी इनका कनेक्शन रहेगा, समझ लीजिए जिनसे भी कनेक्शन रहेगा, 0 का 1 और 2 से है, तो उनका कनेक्शन किससे है, इससे कनेक्टेड कंपोनेंट से कनेक्शन है उसका, ठीक है, कनेक्टेड कंपोनेंट से कनेक्शन है। मतलब इस तरह समझ लीजिए जितने भी नोड अंदर रहेंगे ना, उनका जिनसे भी रिलेशनशिप रहेगा, उनका रिलेशनशिप किससे रहेगा, कनेक्टेड कंपोनेंट से रहेगा। लेकिन उनको इंक्लूड करना है कि नहीं इंक्लूड करना है, वो डिपेंड करेगा उनके कॉस्ट के ऊपर। और वो सबसे मिनिमम कॉस्ट हमको ला के कौन देगा, हमको ला के देगा प्रायोरिटी क्यू, जहां से हमेशा समझ लीजिए जितने भी कनेक्शन पॉसिबल हो सकते हैं, उसमें सबसे सस्ता वाला उठा के लाइए। और ये भी ध्यान रखिए कि वो विजिटेड ना हो, ठीक है, क्या कहो, विजिटेड ना हो। देखो प्रायोरिटी में जो भी एलिमेंट जाएंगे, जैसे कि हमारा 0 अब इसमें ऐड हो चुका है, ठीक है, हमारा 0 इसमें ऐड हो चुका है, तो इसके कनेक्शन किसके आते हैं, 2 के साथ है, और उसका वेट क्या है, 1। और 0 का कनेक्शन किसके आते हैं, 1 के साथ है, और उसका वेट है 5, ठीक है। अब इसके अंदर चला गया। अब प्रायोरिटी क्यू में क्वेरी होगी कि सबसे छोटा वाला लेके आओ, तो सबसे छोटा कौन है, 2 विथ कॉस्ट 1, तो देखो 2 भी आ जाएगा अंदर, ठीक है, 2 भी आ गया अंदर विथ कॉस्ट 1, ठीक है। उसके बाद अब देखिए 2 का कनेक्शन किसके साथ है, 2 का कनेक्शन है हमारा 1 के साथ और 0 के साथ, तो भी डल जाएगा कि 0 के साथ है विथ कॉस्ट 1, एंड देन इसका 1 के साथ है विथ कॉस्ट 3, ठीक है। अब इन तीनों में से जो भी सबसे सस्ता रहेगा, जैसे कि 0 1 के साथ कनेक्शन है, ठीक है, तो
किसका कनेक्शन है, रन के साथ। बट इसमें क्या होगा कि रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर जाएगा, बिकॉज ये विजिटेड रहेगा। क्या होगा, विजिटेड रहेगा, तो क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर से क्वेरी होगी सबसे सस्ता वाला कौन है। तो देखिए अब क्या होगा कि हमारा सबसे सस्ता वाला देखो 1 5 के साथ ये नहीं रहेगा, तो 1 3 के साथ रहेगा। तो देखिए 1 हमारा विजिटेड भी नहीं है और सबसे मिनिमम कॉस्ट उसका मिल भी गया, तो क्या होगा 1 हमारा जाके बैठ जाएगा। अब देखिए सारी चीजें ना, इसमें कोई कनेक्शन आपको भी पॉसिबली दिखेगा नहीं। ठीक है, सारे कनेक्शन दिखेंगे नहीं, जैसे कि 0 चला गया अंदर, 1 चला गया, तो समझ लीजिए फ्लोट कर रहे हैं। हाँ, चीजें आपस में कनेक्टेड है लेकिन बस फ्लोट कर रहे हैं, हमने किसी के बीच में कनेक्शन ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, सिर्फ विजिटेड के मदद से हम लोग क्या कर रहे हैं कि कोई एलिमेंट अंदर अंदर है तो उसको फिर से ढूंढने की जरूरत नहीं, बिकॉज वो मिनिमम कॉस्ट के साथ ही अंदर घुसा है। ठीक है, तब देखो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा हमारा सॉरी ये 2 अंदर था ना, हाँ 2 अंदर था, तो 1 भी अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब जब भी हम लोग किसी भी एलिमेंट को अंदर पुश कर रहे हैं ना, हम किसी भी एलिमेंट को पुश कर रहे हैं ना, तो उसके साथ साथ जो उसका कॉस्ट है, ठीक है, जो वेट्स में लिख रहा था बगल में, ठीक है, जो वेट्स में बगल में लिख रहा था, हम उसको भी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कराते जाएंगे। क्या करते जाएंगे, वेरिएबल के अंदर स्टोर कराते रहेंगे। ठीक है, और जो भी हमारी वैल्यू अंदर जा रही है कनेक्टेड कंपोनेंट के अंदर, वो क्या है, मिनिमम वैल्यू जा रही है, मतलब नोड जा रही है विद मिनिमम कॉस्ट के साथ जा रहा है, बरोबर, नोड जा रही है विद मिनिमम कॉस्ट। तो वो कॉस्ट क्या रहेगी, सबसे मिनिमम ही रहेगी। और अगर उसको हम लोगों ने किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लिया, तो जो एट द एंड ऑफ द डे जो भी हमको वैल्यू मिलेगी उसके अंदर से, वो क्या रहेगी, मिनिमम वैल्यू रहेगी फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड को ट्रेवल करने के लिए। ठीक है, वन एंड से अदर एंड को ट्रेवल करने के लिए वही वैल्यू रहेगी, तो हम उसी वैल्यू को कर देंगे रिटर्न, जो हमारी रहेगी एमएसटी के अंदर। तो हम अब चलते हैं किसी इसके कोड के इम्प्लीमेंटेशन की तरफ, आपको काफी अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है, तब से स्टार्टिंग में क्या करेंगे, हम 0 वाली को वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, जैसे मैंने मजाक किया था एक वाला कि यहाँ पे आपको कंपोनेंट दिख रहा है, क्या स्टार्टिंग में कुछ नहीं रहेगा, और जो भी आप पहले पहले आप नोड को सोचोगे करके कि मुझे ये डालना है, ठीक है, उसको यहाँ पे डलवा दीजिए। जैसे कि आप, मैंने सोचा था कि मैं 0 डलवाऊंगा सबसे पहले, जिसकी दूरी मेरे कनेक्टेड कंपोनेंट से 0 रहेगी, तो मैंने वो डलवा दिया। और प्रायोरिटी के अंदर वही वैल्यू आएगी जिनका कनेक्शन कंपोनेंट्स के साथ रहेगा, जिनका कनेक्शन कनेक्टेड कंपोनेंट के साथ रहेगा। तो मैंने क्या बोला कि मेरा 0 वाला कनेक्ट, देखो 0 वाला जो मेरा एलिमेंट है, 0 वाला जो नोड है, वो मेरा कनेक्टेड कंपोनेंट से कनेक्शन है, लेकिन उसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है अभी, और उसका वेट 0 है। ठीक है, स्टार्टिंग में तो देखो वेट 0 डाल दिया, मतलब क्या, उसका कुछ कॉस्ट ही नहीं है, उसका कॉस्ट ही नहीं, मतलब उसके अंदर इंक्लूडेड ही है, लेकिन हम लोग सिर्फ एक फॉर्मेलिटी की तरह उसको इंक्लूड करेंगे, बिकॉज हमारा जो एल्गोरिदम है वो कैसा, वहाँ पे फिर हमको एक और स्टेटमेंट लगाना है चेक के लिए, इसके लिए हमने क्या कर दिया है, उसको एज ए 0 अप्लाई करके नॉर्मल एल्गोरिदम हम लोग वर्क कराएंगे। ठीक है, तो देखो हर बार क्या हो रहा है, जो सबसे सस्ता वाला है, सबसे सस्ता वाला निकाला जा रहा है, उसका वेट निकाला जा रहा है, उसका नोड का वैल्यू निकाला जा रहा है, चेक किया जा रहा है, अगर विजिटेड है तो बाकी का काम नहीं होगा, अगर विजिटेड नहीं है तो सबसे सस्ता वाला है, बरोबर, सबसे सस्ता वाला है तो उसको सबसे पहले विजिटेड कर दो कि भाई ये हमारे कंपोनेंट कनेक्टेड कंपोनेंट के अंदर आ चुका है। उसके बाद क्या करो, उसके वेट को ऐड कर दो, बिकॉज सबसे सस्ता वाला है तो मिनिमम कॉस्ट में हमको कंट्रीब्यूट करेगा। उसके बाद उसके जितने सारे भी कनेक्शन रहेंगे ना, जो करंट नोड हमारा ऐड हुआ है उसके सारे कनेक्शन रहेंगे ना, वो हमारे कनेक्शन किसके साथ होंगे, जाएंगे, वो कनेक्टेड कंपोनेंट के साथ कनेक्शन रहेंगे, लेकिन वो इंक्लूडेड नहीं है, अभी तक वो इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ कनेक्शन है कनेक्टेड कंपोनेंट के एलिमेंट के साथ, मतलब कनेक्टेड कंपोनेंट के साथ। ठीक है, मतलब क्या, मेरे भाई का झगड़ा मतलब मेरा झगड़ा, इस तरह कुछ। तो देखिए कनेक्शन कंपोनेंट के अंदर जो एलिमेंट है ना, उनके साथ कनेक्शन बनाया हुआ है, लेकिन उसके अंदर भी इंक्लूड नहीं हुआ है। और इंक्लूड कब होगा, जो सबसे सवाल रहेगा वही और क्राइटेरिया है कि वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखो क्राइटेरिया के अंदर क्या डाल देंगे हम लोग, सारे वो कनेक्शन डाल देंगे जो हमारे फ्रेंडली उसके सारे कनेक्शन डाल देंगे विद उसका। तो समझ जो हमारा एक एलिमेंट, समझ लीजिए हमारा एक एलिमेंट जो पुश हुआ है अभी, ठीक है, तो जो हमारा एलिमेंट पुश हुआ है उसके कनेक्शन जिनके साथ रहेंगे, बरोबर, तो उनका कुछ कॉस्ट रहेगा। ठीक है, तो वो जो कॉस्ट रहेगा उनका उनसे कनेक्ट होने का। ठीक है, हमारा एलिमेंट एक्स, समझ लिया एलिमेंट ई डाला है, उसका कनेक्शन एफ के साथ है, जी के साथ है, एच के साथ है। ठीक है, अब देखो ये हमारा कनेक्टेड कंपोनेंट है। ठीक है, तो जो कॉस्ट ई से एफ का, ई से जी का रहेगा, ई से एच का रहेगा, वो कनेक्टेड कंपोनेंट का भी वही कॉस्ट रहेगा कि कनेक्टेड कंपोनेंट का कॉस्ट फ्रॉम कनेक्टेड कंपोनेंट टू एफ, कनेक्टेड कंपोनेंट टू जी, कंपोनेंट कंपोनेंट टू एच। ठीक है, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, लिस्ट में सारी चीजों को डलवा दे रहे हैं, बिकॉज लिस्ट में क्या ही रहेगा, प्रायोरिटी के अंदर क्या रहने वाला है, वही सारे एंटिटीज रहने वाले हैं जो कनेक्शन अभी तक उनका है लेकिन इंक्लूडेड नहीं है। और इंक्लूड कब होंगे, जब सबसे सस्ता हो जाएंगे। ठीक है, देखो ऐसा करते 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 कभी ना कभी हमारा क्या हो जाएगा, ये सारी चीजें विजिटेड हो जाएंगी और चीजें कंटिन्यू होती जाएंगी, और चीजें क्या हो जाएगा, हमारा इसके अंदर क्या बोलते हैं, प्रायोरिटी के अंदर ऐड होना बंद हो जाएगा, बरोबर, क्योंकि विजिटेड हो जाएगी तो प्रायोरिटी के अंदर चीजें ऐड होना बंद हो जाएंगी, और जब बंद हो जाएंगी तो प्रायोरिटी हमारा एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, एम्प्टी होने के बाद क्या कर देंगे हम लोग, जो वेट हम लोग ऐड कराते जा रहे थे मिनिमम वाला, वही हम रिटर्न करवा देंगे। तो क्या आप सभी को ये चीज समझ में आई? अगर नहीं समझ में आई तो आपके पास चैट बॉक्स है ही है।
तो देखिए हमने कुछ दिन पहले नेटवर्क डिले करके क्वेश्चन किया था, तो हम लोग ने एक्चुअली में हम लोग ने उधर पे भी यही काम किया था, ठीक है, एक्चुअली में वही काम किया था। और वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, एक मैक्सिमम डिले फाइंड कर रहे थे, बरोबर, मैक्सिमम डिले क्या लगेगा हमको फाइंड कर रहे थे। तो वो मिनिमम स्पैनिंग ट्री के इधर है, ठीक है, वहाँ पे आपको साइकिल हटानी है, ठीक है, साइकिल हटानी है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री आपको बनाना है, देन आपको वैल्यू देने हैं। तो देखिए ऐसा कुछ हो गया करके कि आप आपके पास लाइसेंस वगैरह नहीं है और आप रोड पे गाड़ी चला रहे हो, आपने रेड सिग्नल देखा, आप रुक गए, ठीक है, बट जब आप लाइसेंस लेने गए तो आपने वहाँ पे पढ़ाई की करके कि रेड लाइट होता तो स्टॉप कर, आपने बोला अरे ये तो मैंने किया था, ठीक है, ये तो मेरे को आता है। तो उसी तरह का हो गया, आपने नेटवर्क डिले में चीजें इंप्लीमेंट की जो कि प्रिम्स एल्गोरिथम ही था, और आज उसका इम्प्लीमेंटेशन और उसका नाम आज जान लिया अच्छे से, ठीक है। तो नेटवर्क डिले वाला किसने भी क्वेश्चन किया रहेगा तो उसको मिनिमम स्पैनिंग ट्री करने में ज्यादा तकलीफें नहीं आएंगी। उसके बाद जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है जिसका नाम है अनडायरेक्टेड ग्राफ साइकिल, ये भी हमारा सिमिलर क्वेश्चन है लिंक लिस्ट में जब हम साइकिल डिटेक्ट कर रहे थे वो वाले क्वेश्चन की तरह, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन का मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दूंगा, ठीक है, क्या करूंगा, एक ओवरव्यू दूंगा, और आप अगर लिंक लिस्ट वाला साइकिल वाला आपने किया रहेगा तो आप बहुत आसानी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आपको बताता हूं मैं कि किस तरह से हम करेंगे इसको। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, ये जो एग्जांपल दिया ना इसी को वहां पे हम लोग कर लेते हैं, जैसे कि 0 1 2 4 3 0 है हमारे पास, 1 से कनेक्टेड है, देन 2 4 3 2 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे एंड 3 यहाँ पे। अब देखिए हमारे पास नोड 5 है, ठीक है, नोड 5 है और हमारे पास कनेक्शन भी 5 है, ठीक है, नोड 5 है, कनेक्शन भी 5 है। लेकिन अगर आपको साइकिल हटाना है, मतलब आपको स्पैनिंग ट्री जैसा हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा, अगर आपको ट्री बनाना है और आपको क्या कहते हैं कनेक्शन हटाने हैं, रिंग कनेक्शन हटाने हैं, मतलब साइकिल हटानी है, तो आपको कितने नंबर ऑफ एजेस कंपलसरी करना, कम से कम नंबर ऑफ वर्टेक्स -1। तो हमें क्या करना है, एक ना एक वर्टेक्स को हटाना है, ठीक है। बट इस वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि आप मिनिमम स्पैनिंग ट्री वगैरह कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री का आपको वैल्यू भी नहीं जानना है, सिर्फ आप बता दीजिए क्या इसमें साइकिल प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, आप बस हमें ये बताइए, बाकी का काम हम कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे पहले तो 5 एजिस है, ठीक है, 5 एजिस है, तो आपको ऐसा देख के पता चल रहा है कि आपके पास 5 एजिस है, ठीक है, आपके पास क्या है 5 एजिस है, ये इसमें अंदर साइकिल प्रेजेंट हो सकता है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि 5 एजिस हो आपके पास साइकिल प्रेजेंट ना भी हो, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम कुछ इस तरह का एल्गोरिथम बनाएंगे, जैसे कि एक सबसे पहले तो हमने जो सबसे सब जगह सेम होता है करके कि विजिटेड वाला एरे ट्रैक करेंगे, ठीक है, विजिटेड वाला एरे रखेंगे ट्रैक करने के लिए कौन कौन सा वर्टेक्स हम लोगों ने विजिट कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग हर एक एलिमेंट को शुरुआत करेंगे डीएफएस करना, ठीक है। अब इसमें कुछ इस तरह का क्वेश्चन है करके कि इसमें क्या कहते हैं डिस्कनेक्टेड ग्राफ भी हो सकते हैं, समझ लीजिए हमको ये एक कंपोनेंट दिया गया हो और एक कंपोनेंट ऐसा दिया गया हो जिसमें 6 7 से जुड़ा हुआ है, 7 8 से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसी वजह से जो देखिए हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया करके कि फॉर आई इक्वल्स टू 0 0 से लेके आई इक्वल्स टू वी तक जाओ, ये इसलिए किया गया बिकॉज इसमें पॉसिबिलिटीज है कि आपको डिस्कनेक्ट कंपोनेंट्स भी दे सके। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हर एक एलिमेंट को उठा के देख रहे हैं, अगर विजिटेड नहीं रहेगा तो उसको डीएफएस लगाइए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हम लोग ने स्टार्टिंग में क्या दिया -1। अब समझ लीजिए कोई कंपोनेंट है जो कि डिस्कनेक्टेड है, ठीक है, डिस्कनेक्टेड है, अब उसका नया हम लोग सबसे पहले डीएफएस करेंगे, ठीक है। तो अगर हम किसी भी रैंडम वैल्यू को लें, ठीक है, 0 से लेके किसी भी ऊपर वाली वैल्यू को लें, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी टू कि डुप्लीकेट नोड हम लोग उसको पास कर दें, बरोबर, जो कि पेरेंट उसमें प्रेजेंट भी ना हो या फिर पेरेंट प्रेजेंट हो, तो थोड़ा वो हमको कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। इसलिए हम लोग क्या भेजेंगे, उसको भेजा जाएगा हमेशा -1, ठीक है। जो सबसे पहला नोड रहेगा हमारे डिफेस के लिए, उसके लिए पेरेंट क्या रहेगा -1, मतलब उसका कोई पेरेंट नहीं है, ठीक है। तो डिफेस में क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, नोड भेज रहे हैं, पेरेंट भेज रहे हैं, देन विजिटेड लिस्ट भेज रहे हैं, देन उसके जितने भी साथी संगी रहेंगे, बरोबर, जो उससे कनेक्टेड है रिलेशनशिप में वगैरह है, वो इसमें आएगा, ठीक है। तब देखिए डीएफएस सॉरी हाँ, तो देखिए अब डीएफएस में क्या है वो जानते हैं। डीएफएस में कुछ नहीं हो रहा है, बस हम क्या करेंगे ट्राइवर्सल कार्य चालू करेंगे, ठीक है। और दो चीजों का ध्यान रखेंगे, क्या रखें, दो चीजों का ध्यान रखेंगे कि चीजें विजिटेड है, ठीक है, चीजें अगर विजिटेड है तो क्या वो उनके पेरेंट हैं, और अगर नहीं विजिटेड हैं तो हमको लगाना है डीएफएस। क्या, अगर चीजें विजिटेड हैं
तो क्या वो उसके पेरेंट्स हैं, और अगर नहीं विजिटेड हैं तो क्या उसका, अगर नहीं विजिटेड है तो उसका डीएफएस कीजिए। ठीक है, तो हम देखो शुरू करता हूँ मैं यहाँ पे, फिर कोड पे जाएंगे। देखा, तो देखो अगर समझ लीजिए मैं 0 से 1 पे जाता हूँ, तो देखिए अनडायरेक्टेड ग्राफ है, तो इसके एडजेसेंट लिस्ट में 0 भी रहेगा, बरोबर। तो समझ लीजिए अगर इस तरह का कुछ कनेक्शन है तो इसमें आप सफा सफा कह सकते हो कि यहाँ पे साइकिल प्रेजेंट नहीं रहेगी। बट अब देखिए आप एक पाथ डीएफएस में क्या करोगे, पाथ फॉलो करोगे। ठीक है, पाथ फॉलो करोगे, बरोबर, पाथ फॉलो करोगे तो देखो अब 0 से 1 पे जाओगे, 1 से 2 पे गए, 2 से 3 पे गए, 3 से 4 पे गए, 1 पे आए, देन 1 से 2 पे जाओगे, 3 पे जाओगे, 4 पे जाओगे, ऐसे ट्रैवल करते रहोगे। बट अब इस साइकिल को कैसे डिटेक्ट करोगे, कुछ इस तरह डिटेक्ट करोगे। देखिए इसमें एक दिया जाता है करके कि अगर आपने किसी नोड को विजिट कर चुके हैं, अगर आप किसी नोड को विजिट कर चुके हैं, और अगर वो आपका पेरेंट है, अगर वो आपका पेरेंट है मतलब क्या, आप जहां से आए हैं आप वहीं पे वापस जा रहे हैं। ठीक है, आप जहां से आए आप वहीं पे वापस जा रहे हैं, तो वो साइकिल नहीं है। समझ लीजिए आप 3 से 4 पे आए, देन 4 की एडजेसेंट लिस्ट में 3 भी था, तो आप वापस चले गए, तो आप इस साइकिल नहीं है। बट अगर आप साइकिल आप 3 से 4 जा रहे हो और आप ऐसे नोड पे पहुंचे हो जो कि विजिट हो चुका है, ठीक है, आप उस जगह पे जा चुके हो, लेकिन वो पिछला नहीं था, हमारा पिछला कदम नहीं था। समझ लीजिए आप 4 कदम चल चुके हो, आप 4 कदम चल चुके हो और आप ऐसे पोजीशन पे पहुंचे हो जहां पे आप पहले जा चुके हो, लेकिन आपको पिछला कदम नहीं हो। ठीक है, पिछला कदम मतलब क्या, पेरेंट नहीं है। अब देखिए मैं आपको फिर समझाता हूँ, अगर 3 से 4 जाते हो और आप 4 के एडजेसेंट लिस्ट में फिर से 3 है, तो आप वापस आते हो, तो ये साइकिल नहीं है। बट आप किसी पाथ में ट्रेवल करके आए हो और आप उसी पाथ में जा रहे हो, और वो जो पोजीशन है आपकी पेरेंट पोजीशन नहीं है। मतलब आप जहां से आए हो, मतलब जो प्रीवियस एकदम इमीडिएट पेरेंट है ना, आपका जो इमीडिएट पेरेंट है, इमीडिएटली जो पिछला पेरेंट है वो नहीं है, तो मतलब क्या, आप बैकवर्ड नहीं गए हो। देखिए हर बार पेरेंट चेक करें तो मतलब क्या, हम लोग क्या बैकवर्ड गए हैं क्या। ठीक है, तो बी डीएफएस में अगर हम लोग पीछे जा विजिटेड आ रहा है और वो पेरेंट है, मतलब क्या, हम लोग ने फिर से जहां से आए हम वापिस आ जा रहे हैं, तो बैकवर्ड है क्या। और अगर वो बैकवर्ड नहीं है, ठीक है, अगर वो बैकवर्ड नहीं है और वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमने मूव किया, क्या किया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव किया है और वो प्लेस विजिटेड है, मतलब कंफर्मली वो एक साइकिल है। क्या है, साइकिल है। हम लोग यहाँ पे कोड चला के भी देख लेते हैं अपने मैन्युअली, जैसे कि 0 से मैं 1 पे गया। ठीक है, अब देखो 1 गया, विजिटेड नहीं था। 1 से मैं 2 पे गया, ठीक है, तो 2 भी विजिटेड नहीं था। 2 से मैं 3 पे गया, अब देखो मैं 2 से 3 पे जा रहा हूँ, मतलब क्या, डीएफएस लगा रहा हूँ मैं। 2 से मैं 3 पे गया, देन 3 भी विजिटेड नहीं था। 3 से मैं 4 पे गया, ये भी विजिटेड नहीं था। लेकिन 4 से मैं 1 पे आया, अब देखा मैंने विजिटेड की लिस्ट में कि अरे ये तो विजिटेड है। फिर मैंने चेक किया, हर बार मैं क्या कर रहा हूँ, पेरेंट भी पास कर रहा हूँ। जब मैं इसके जो 2 से 3 पे जा रहा हूँ, मतलब इसके एडजेसेंट वैल्यू पे जा रहा हूँ, तो मैं उसको भी भेज रहा हूँ, तो मैं पेरेंट चेक कर रहा हूँ। क्या 1 मेरा पेरेंट है, मतलब क्या मैंने बैकवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट की है। अब 1 तो मेरा पेरेंट नहीं, मतलब क्या है, मैंने बैकवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट तो नहीं किया, मतलब यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे साइकिल तो होना नहीं चाहिए। बट मैंने फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट की और विजिटेड है। ठीक है, वो क्या है, फॉरवर्ड मूवमेंट, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मैंने मूवमेंट की है और वो चीज विजिटेड है, मतलब क्या, उस रास्ते पे मैं पहले भी चल चुका हूँ, उस रास्ते पे मैं पहले भी चल चुका हूँ और घूम फिर के मैं वहीं पे आ गया। और समझ लीजिए यहाँ से 4 से मैं, समझ 3 से 4 आया, 4 से 3 जाता, तो मतलब क्या, अरे मैं इधर से आया था और मैं उल्टा चला आया। उल्टा चला आया मतलब क्या, आगे और रास्ता हो सकता है, आगे और रास्ता हो सकता है, और साइकिल नहीं है, मैं सिर्फ उल्टा चला आया है। बट अगर मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा हूँ और मैं फिर से वही जगह पे पहुंच रहा हूँ, तो मतलब क्या है, भूल भुलैया मैं फंस चुका हूँ। तो कोड भी कुछ इस तरह से इंप्लीमेंट किया है। सबसे पहले हमने 0 वाले को भेजा, ठीक है, डीएफएस के लिए। और अगर डीएफएस में ट्रू आ रहा है, मतलब क्या, कि ये एक साइकिल प्रेजेंट है। और अगर ये पूरा मैंने डीएफएस कर लिया और ट्रू नहीं आया, यहाँ पे डीएफएस के अंदर ट्रू नहीं आया, मतलब यहाँ से ट्रू नहीं जाएगा, यहाँ से ट्रू नहीं आया इसमें, तो यहाँ पे भी ट्रू एग्जीक्यूट नहीं होगा और लास्ट में फॉल्स रिटर्न कर जाएगा। अब इसका आता है डीएफएस कैसे कर रहे हैं। ठीक है, जब भी हम डीएफएस जा रहे हैं, ठीक है, जब भी हम डीएफएस पे जा रहे हैं, तो देखिए हम अनविजिटेड वाले को ही कर रहे हैं। ठीक है, अनविजिटेड वाले को ही कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर किसी डीएफएस के लिए हम किसी को भेज रहे हैं, तो अनविजिटेड वाले को ही भेज रहे हैं डीएफएस करने के लिए, बरोबर। तो 2 चीज आपको समझ आई। उसके बाद अगर डीएफएस में पहुंच चुका है और वो अनविजिटेड था, तो सबसे पहले क्या करूंगा, मैं उसको विजिटेड करूंगा और उसकी जितने भी एडजेसेंट होंगी, जितने भी एडजेसेंट होगी, उनको मैं डीएफएस करूंगा। उसके बाद अगर समझ लीजिए वो नॉट विजिटेड है, तो मैं उसको डीएफएस करूंगा। ठीक है, उसको मैं डीएफएस करूंगा। और अगर समझ लीजिए विजिटेड है, ठीक है, समझ लीजिए वो विजिटेड है, ठीक है, विजिटेड है, मतलब वो पाथ में मैं चल चुका हूं और वो मेरा प्रीवियस स्टेप नहीं है। प्रीवियस स्टेप मतलब वो मेरा पेरेंट नहीं है, तो मतलब क्या, मैंने फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट की है, बट मैं घूम फिर के एक ही जगह पे आ चुका हूँ।
तो बस ये कुछ इतना सा ही कोड था जो ये थोड़ा अनडायरेक्टेड ग्राफ साइकिल का है। हाँ, तो आप ये खुद से इंप्लीमेंट कर सकते हो, काफी इजी है। क्या करोगे, सिर्फ विजिटेड को देखोगे क्या है सबसे पहले कि है कि नहीं, तब लगाओगे आप उस पर डीएफएस और देखोगे अगर वो विजिटेड नहीं है, ठीक है, तो डीएफएस लगाओगे। और अगर वो विजिटेड है और मेरा पेरेंट नहीं है, मतलब क्या, मैंने फॉरवर्ड एक्शन में मूवमेंट की है और वो साइकिल में फंस चुका हूँ। और अगर मैंने फॉरवर्ड एक्शन मूवमेंट नहीं की, मतलब मैंने बैकवर्ड एक्शन मूवमेंट की है, तो मतलब मैं तो अगर मैंने फॉरवर्ड एक्शन मूवमेंट नहीं किया और बैकवर्ड एक्शन मूवमेंट की है, तो फिक्स है मेरे को साइकिल डिटेक्ट होना ही होना है। मतलब मेरे पेरेंट पे जा रहा हूँ मैं, तो मतलब फॉरवर्ड एक्शन नहीं किया, बैकवर्ड एक्शन किया है, तो वो एक तो फालतू मूवमेंट था, ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं बनता है, तो उसमें हम लोग को कुछ भी टर्न नहीं करना है, ठीक है। और अगर हमारा वो विजिटेड विजिटेड है, ठीक है, ठीक है, नॉट विजिटेड पे काम करना है। अगर वो विजिटेड है और उसके साथ ही साथ वो पेरेंट भी नहीं है, तो हमको ट्रू रिटर्न करना है, ठीक है। और समझ लीजिए विजिटेड है लेकिन वो पेरेंट नहीं है, तो फॉल्स रिटर्न करना है। मतलब क्या है, ये साइकिल नहीं है। फॉल्स रिटर्न करना मतलब क्या, साइकिल नहीं है, मतलब क्या, विजिटेड भी नहीं है, ठीक है, विजिटेड भी नहीं है, और सॉरी, नॉट विजिटेड पे करना है, और विजिटेड है साथ ही साथ वो पेरेंट नहीं है, ठीक है। दो क्राइटेरिया है, वो विजिटेड है और पेरेंट है, तो मतलब क्या, इसका मतलब क्या, नो साइकिल। विजिटेड है लेकिन पेरेंट नहीं है, इसका मतलब क्या, साइकिल है। मतलब मैं यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, फिर से यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, मतलब क्या, रास्ते पे मैं चल चुका हूँ, फिर से वहीं पे आ गया। तो देखो ये चीज, विजिटेड है और पेरेंट है, मतलब नो साइकिल, मतलब बैकवर्ड एक्शन में मूवमेंट। विजिटेड है बट नॉट पेरेंट, तो मतलब साइकिल। ये दो चीज ध्यान रखना है। और आपको डीएफएस कब लगाना है, डीएफएस कब लगाना है, डीएफएस जब वो विजिटेड ना हो, ठीक है, विजिटेड ना हो, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे तो लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको समझा, दो क्राइटेरिया है, विजिटेड है पेरेंट है मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन, विजिटेड है पेरेंट नहीं मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब साइकिल, साइकिल साइकिल। कोई डाउट आपको, आपके पास है, आपका कमेंट बॉक्स। सो आज हमारे ग्राफ का लास्ट डे था, ठीक है। आपको किसी को भी कोई डाउट तो आप बता सकते हो। और आज के क्वेश्चन मोस्टली साइकिल डिटेक्शन, रिडंडेंसी एंड देन मिनिमम स्पैनिंग ट्री के ऊपर डिपेंडेंट था, जिसमें हमको साइकिल वगैरह डिटेक्ट करना है, साइकिल को एलिमिनेट करना है, ये सारी स्ट्रेटेजीज थी, ठीक है। आज का स्ट्रेटेजीज क्या था, साइकिल डिटेक्ट करना है, साइकिल को रिमूव करना है, ठीक है, या फिर इसको ट्री में कन्वर्ट करना है, और ट्री में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा कॉस्ट का लगेगा, वही सब था। सो आज हमारा ग्राफ का लास्ट डे, कल से हमारा दूसरा टॉपिक शुरू होगा। अगर किसी को डाउट है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में करिए, नहीं तो हम लोग सेशन यहीं पे एंड करते हैं। तो किसी को डाउट नहीं, सो थैंक यू, यहाँ पे हमारा सेशन एंड होता है।